आज हम लोग हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो 2023 के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। पहला ऑप्शन है अमरकांत, दूसरा ऑप्शन है गुणाकर मूले, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार अमरकांत जी हैं। अतः अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? पहला ऑप्शन है 10 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 11 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 12 रुपये और चौथा ऑप्शन है 13 रुपये। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 11 रुपये। अगला प्रश्न है, लेखक को बहादुर क्या कहकर संबोधित करता था? पहला ऑप्शन है मालिक, दूसरा ऑप्शन है साहब, तीसरा ऑप्शन है बाबूजी और चौथा ऑप्शन है साहब जी। जैसा कि हम लोग कहानी में पढ़ चुके हैं कि बहादुर लेखक को बाबूजी कहकर संबोधित करता था, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? पहला ऑप्शन है गरीबी के कारण, दूसरा ऑप्शन है माँ की मार के कारण, तीसरा ऑप्शन है शहर घूमने के लिए, चौथा ऑप्शन है भ्रमवश। तो जैसा कि हम लोग कहानी में पढ़ चुके हैं कि बहादुर अपनी माँ के मार के कारण घर छोड़कर भाग गया, अतः बी सही जवाब हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, बहादुर कहानी के कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है कासू, दूसरा ऑप्शन है मदन, तीसरा ऑप्शन है खोखा और चौथा ऑप्शन है किशोर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहादुर कहानी के कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा किशोर। अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन है दिल बहादुर, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है खुश बहादुर, दूसरा ऑप्शन है दिल बहादुर, तीसरा ऑप्शन है तेज बहादुर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरकांत को किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया था? पहला ऑप्शन है मौत का नगर, दूसरा ऑप्शन है ग्राम सेविका, तीसरा ऑप्शन है कलेक्टरी, चौथा ऑप्शन है जिंदगी और जोक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अमरकांत जी को डिप्टी कलेक्टरी के लिए पुरस्कृत किया गया था, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने डंडे से बहादुर की पिटाई कर दी? पहला ऑप्शन है किशोर, दूसरा ऑप्शन है निर्मला, तीसरा ऑप्शन है लेखक, चौथा ऑप्शन है सभी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले किशोर ने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी, अतः ये सही जवाब हो जाएगा किशोर। अगला प्रश्न है, लेखक के घर किसकी नितांत आवश्यकता थी? पहला ऑप्शन है चपरासी, दूसरा ऑप्शन है नौकर, तीसरा ऑप्शन है पहरेदार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेखक की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी, अतः लेखक के घर नौकर की नितांत आवश्यकता थी, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? पहला ऑप्शन है पूना से, दूसरा ऑप्शन है पटना से, तीसरा ऑप्शन है नेपाल से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग कहानी में पढ़ चुके हैं कि नेपाल का रहने वाला बहादुर अपनी माँ के मार के कारण घर छोड़कर भाग जाता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? पहला ऑप्शन है उच्च वर्ग, दूसरा ऑप्शन है निम्न वर्ग, तीसरा ऑप्शन है मध्यम वर्ग और चौथा ऑप्शन है निम्न मध्य वर्ग। तो जैसा कि हम लोग कहानी में पढ़ चुके हैं कि विष के दांत मध्यम वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है, अतः सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड के, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी के, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका के और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका के। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, अतः मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? पहला ऑप्शन है सेन साहब का, दूसरा ऑप्शन है गिरधर का,
तीसरा ऑप्शन है सोफर का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग कहानी में पढ़ चुके हैं कि गिरधर लाल के बेटा का नाम मदन था, अतः बी सही जवाब हो जाएगा गिरधर। बहादुर कैसी कहानी है? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक और चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक। तो बहादुर कहानी मनोवैज्ञानिक है, अतः बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? पहला ऑप्शन है 2 सदी पहले, दूसरा ऑप्शन है 2 दशक पहले, तीसरा ऑप्शन है 11वीं सदी में और चौथा ऑप्शन है 20वीं सदी में। तो हम लोग जानते हैं देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप 2 सदी पहले बनी, अतः ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है पंडित नेहरू। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण थी, अतः ए सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है नाखून प्रतीक है। पहला ऑप्शन है पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का और चौथा ऑप्शन है पौरुष का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नाखून पशुता का प्रतीक है, अतः पाशवी वृत्ति सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? पहला लाल, दूसरा काली और तीसरा भूरी तथा चौथा ऑप्शन है उजला। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सेन साहब की कार काली थी, अतः बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, दूसरा ऑप्शन है अमरकांत, तीसरा ऑप्शन है गुणाकर मूले और चौथा ऑप्शन है अज्ञेय जी। तो हम लोग जानते हैं कि नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूले जी है, अतः सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन फिर से हिंदी और चौथा ऑप्शन है जर्मन। इसमें हिंदी 2 बार हो चुका है, यहाँ पर एक बार अंग्रेजी कर देंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत में है, अतः बी सही जवाब हो जाएगा।